गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग ठोसों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो ठोस ज्यामिति के आधार पर ठोस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है क्रिस्टली ठोस, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा होता है अक्रिस्टली ठोस। तो इसमें हम अंतर पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे आप लोग। इसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं? इनके जो अवयवी कण होंगे उनकी एक निश्चित व्यवस्था होगी। मतलब कहने का ये है कि इनकी ज्यामिति क्या होगी? निश्चित होगी। ज्यामिति निश्चित होती है, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे? इनके जो अवयवी कण होंगे या वे ठोस जिनके अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उसको क्या बोलेंगे? अक्रिस्टली ठोस। तो इसमें क्या लिखेंगे? ज्यामिति अनिश्चित। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। दूसरे बात करें अगर गलनांक की, तो इनका गलनांक क्या होता है? गलनांक व क्वथनांक क्या होता है? निश्चित होता है। मतलब कहने का है कि जो क्रिस्टली ठोस हैं वो निश्चित ताप पर पिघलते हैं और पिघले हुए ठोस निश्चित ताप पर ही उबलते हैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट इधर क्या होगा? इनका जो गलनांक होगा वह क्वथनांक, वो क्या होंगे? दोनों अनिश्चित होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल बात करें तो इसका एग्जाम्पल कौन होगा? क्रिस्टली रबर है, प्लास्टिक है, ठीक है। ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। रेजिन भी लिख सकते हो, ये ढेर सारे। और अगर हम क्रिस्टली ठोस के एग्जाम्पल की बात करें तो NaCl, KCl, ठीक है, KNO3, ये सब होते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल। और भी तुम्हारा शर्करा यानी चीनी, ये सारे एग्जाम्पल होते हैं। अब इनके गलनांक व क्वथनांक निश्चित होंगे। मतलब कहने का ये है कि क्रिस्टली ठोसों के जो गलनांक हो गए निश्चित ताप पर ये पिघलेंगे और निश्चित ताप पर ये गैस बनेगी यानी भाप बनेगी। इनके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे? दोनों निश्चित होंगे। जैसे मान लो सपोज हमने एक रबड़ ले ली, तो रबड़ का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे मान लो इसके मॉलिक्यूल्स कुछ इस टाइप के हैं, ये सब बने हुए हैं। तो इनके जो अवयवी कण होते हैं उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको जलाएंगे, मान लो जलाया, तो देखा होगा कभी टायर जलते देखा होगा। तो टायर कभी जलता है तो पूरी तरह टायर इकट्ठे नहीं जलता है। तो टायर का कुछ पोर्शन जलेगा, कुछ पोर्शन पिघलेगा, कुछ पोर्शन गर्म होके बिल्कुल कड़ा हो जाएगा, पत्थर जैसा, ठीक। तो इसके गलनांक क्वथनांक क्या होंगे? दोनों अनिश्चित होंगे। अगली बात करें हम 3 नंबर, विदलन। विदलन का मतलब होता है क्लीवेज। अगर किसी क्रिस्टली ठोस को तेज धारदार औजार से काटेंगे तो जो नई सतह बनेगी वो कैसे होगी? चिकनी सतह मिलेगी आपको, चिकनी और सपाट सतह मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लो पनीर को काटते हैं 2 भागों में, तो 2 भागों मिलती है। नेक्स्ट, इसका जब विदलन कराएंगे तो उसमें जो नई सतह मिलेगी कैसी होगी? खुरदरी सतह मिलेगी। 4 नंबर है शीतलन वक्र। अगर क्रिस्टली ठोस का शीतलन वक्र कैसा होता है? असतत होता है। असतत होता है। असतत का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई वाष्प है 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर एक टेम्परेचर और कम हुआ, जैसे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वो जो वाष्प थी यानी गैस, वो बदल जाएगी द्रव में। तो यहाँ पे क्या होगा? अवस्था परिवर्तन होगा। अवस्था परिवर्तन होगा तो कर्व आपका कुछ देर के लिए रुकेगा क्योंकि ताप नियत हो गया। फिर और टेम्परेचर कम करो, 100 से मान लो 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, लास्ट में आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा
तो द्रव अवस्था बदल जाएगी, हो जाएगी ठोस अवस्था यानी बर्फ। तो यहाँ भी आपका कर्व रुकेगा, तो मतलब कर्व रुक रुक के चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इसका शीतलन वक्र कैसा होता है, असतत होता है। इधर बात करें, इसका जो शीतलन वक्र होगा वो क्या होगा, सतत होता है। ऐसे जान लें ग्राफ से, जैसे मान लो हमने ले लिया ताप, यहाँ ले लिया समय, ठीक है, तो इसका कर्व ऐसे बनेगा कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि आकृष्टलीय ठोस की कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती, ना निश्चित गलनांक है ना निश्चित ज्यामिति है, क्योंकि इसका जो पैटर्न है ये सब यादृच्छिक होते हैं, रैंडमनेस यानी अंडकसंड इसके अणु जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जैसे मैंने सीएल का एग्जाम्पल ले लें तो Na प्लस Cl माइनस एक ले लिया, Na प्लस Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ऐसे बना देंगे इसको, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस। तो इनका निश्चित पैटर्न है, आप चेक करें। अगर यहाँ पे ले लें, मान लो एक और ले लो Cl माइनस, पूरा बना लेते हैं, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। तो मैंने कहा कि इनकी ज्यामिति निश्चित होती, तो आप देख सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे Na ले लें तो देखें सोडियम के चारों तरफ आपको Cl दिख रहे हैं, Cl Cl Cl, ठीक है। अगर हम Cl माइनस ले लें तो आप देखें चारों तरफ Na प्लस दिख रहा है, Na, इसका मतलब हुआ निश्चित पैटर्न है, तो इसकी जो ज्यामिति होगी निश्चित होगी, ठीक। अब इसकी बात करेंगे, शीतलन वक्र हो गया। इसके बाद बात करेंगे इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो ये होता है विषमदैशिक, विषमदैशिक, और इसकी प्रकृति कैसी होगी, समदैशिक। अब ये विषमदैशिक समदैशिक क्या होता है, सीधी बात, अगर आप इसको हम यहाँ से देखें, मान लो यहाँ से देखें ऐसे करके, तो आपको क्या दिख रहा है, इधर Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, इधर क्या दिख रहा है, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। अगर हम एक ऐसे लाइन खींच दें, इधर से देखो ये फर्स्ट पोर्शन हो गया, ये सेकेंड पोर्शन हो गया, तो आप इधर से देखेंगे, देखो आपको इधर सब Cl माइनस दिख रहे हैं, इधर क्या दिख रहे हैं, Na प्लस। यानी मैंने कहने का मतलब ये हुआ, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं वो विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक मतलब भौतिक गुण होते हैं, जैसे अपवर्तनांक। तो अगर आप किसी भी डायरेक्शन देखोगे तो उनके जो भौतिक गुण होंगे वो भिन्न भिन्न दिखाई देंगे, यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं विषमदैशिक। अगर हम बात करें आकर्षणीय ठोस की, समदैशिक। अब ये है, चाहे आप इसको ऐसे देखो, चाहे ऐसे देखो, ऐसे देखो, आपको सब एक ही जैसे दिखाई देगा, भौतिक गुण सेम होंगे। देखने पर आपको भौतिक गुण सेम होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं समदैशिक। समझने का प्रयास करें, जैसे मान लो सुबह प्रेयर होती है, ठीक है, तो प्रेयर में देखा होगा आप, 9th की लाइन लगी, 10th की, 11th की, 12th की, बच्चे खड़े हैं, तो वो तो प्रेयर हो रही, रो में खड़े हैं। अब वही अगर आप सारे बच्चे, आप इंटरवल को देखो, सारे बच्चे मिक्सअप हो गए। अब आप किसी भी फील्ड में किसी भी एंगल देखोगे, आपको क्या देखे, आप ये नहीं बता सकते हो कि ये A1 की लड़का है या 12 का छात्र है, 11 का स्टूडेंट है, या 10 का, 9th का, नहीं बता सकते। आपको क्या दिखेगी, चारों तरफ से देखोगे तो सिर्फ भीड़ दिखेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आकर्षणीय ठोस में क्या होते हैं, इसकी प्रकृति समदैशिक। अगला पॉइंट है, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं इनको हम कहते हैं वास्तविक ठोस। ये रियल सॉलिड होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, वास्तविक ठोस। जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, आभासी ठोस। आभासी ठोस, या इसी का एक और नाम है अतिशीतित बोलते हैं इसको, अतिशीतित, सुपर कूल्ड। अतिशीतित का मतलब होता है जब किसी भी अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करोगे, यानी कह सकते हैं कि इनके जो गुण होंगे वो द्रवों के समान होते हैं। यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो द्रव के समान होगी। लेकिन द्रवों में एक गुण पाया जाता है फ्लो, यानी बहना, लेकिन इनमें बहना द्रवों की अपेक्षा मंद होता है, यानी माइल्ड होता है, कम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव। तो एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, तो यही आंसर है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और इसकी प्रॉपर्टी जो होती है द्रवों के समान होती है। तो द्रवों में जो बहने का गुण होता है इसमें भी होता है, लेकिन इसमें मंद गति से होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव। समझ गए इस पॉइंट को। तो ये अंतर था। एक और देख लो, इनके जो अवयवी कण होंगे, यानी जो अवयवी कण होते हैं 3, कौन कौन से, अणु भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, या आयन। तो जो क्रिस्टलीय ठोस में जो अवयवी कण होगा, इनका पैट ये कैसे बनाएंगे, दीर्घ परासी बनाएंगे संरचना, दीर्घ परासी।
दीर्घ परासी का मतलब होता है, जैसे मान लो कोई कारीगर है, दीवार बनाता है, तो पहले ईंटें रखता है, उसका एक निश्चित पैटर्न होता है, तो निश्चित पैटर्न होगा तो वो लंबी दीवार ऊंचाई तक बना सकता है। अगर वो निश्चित पैटर्न नहीं रखेगा, मान लो ईंट इधर के उधर लगा दी, तो दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं हो पाएगी, दीवार गिर जाएगी। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो भी अवयवी कण होंगे वो कैसे होंगे, लॉन्ग रेंज यानी दीर्घ परासरी। इसमें क्या होगा, सूक्ष्म कह सकते हो, या हम इसको कहते हैं लघु परासरी होते हैं, क्योंकि इनका कोई भी इनके अवयवी कणों का निश्चित पैटर्न नहीं होता है। तो बच्चों ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। ठीक है।